गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड आकाश। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं नेशनल साइंस म्यूज़ियम आया था, सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। तो पीछे ही है, इसमें जाने वाले और अभी मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। तो ये सामने काउंटर में आपको दिखाता हूँ। ये काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो और यहाँ से इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, काफ़ी अच्छी जगह है। आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और नियर बाय यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट पड़ता है। तो वहाँ से आप ऑटो वगैरह लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अंदर जाके दिखाता हूँ आपको क्या है कैसा है। ये यहाँ का रिसेप्शन है और यहाँ से स्टार्ट होएगा। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एक्सीलेटर और इस साइड आपका कैंटीन जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग में ही आपको ये फ्रेश वाटर एक्वेरियम दिख जाएगा, जिसमें आपको बहुत तरह की फ़िश नज़र आएंगी। आप देख सकते हो। आप मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से फ़िश है इसमें, लेकिन अगर आप फ़िश के बारे में कुछ जानते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से फ़िश हैं इसमें। फाइनली इसके अंदर ये भी है, यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा एक्वेरियम क्विज शो। अगर कुछ आपको इसके बारे में कुछ जानते हो तो आप क्विज के थ्रू बता सकते हो। बाकी ये भी एक्वेरियम है यहाँ पे, और इसके बाद में हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं ऊपर, फिर दिखाता हूँ जो भी कुछ चीज़ें होगी। यहाँ का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। ओह माय गॉड। अच्छा, यहाँ से एक्सीलेटर भी है। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है तो आप एक्सीलेटर का यूज़ कर सकते हो। बाकी इधर साइड कैंटीन है, रिसेप्शन है, रिसेप्शन के पास भी पूछ सकते हो और यहाँ से एंट्री हो जाएगी आपकी। मेरे को भी ले लो यार। ये यहाँ का एक्सीलेटर है, इसके थ्रू आप जा सकते हो। और इन्होंने आप देख लो कितना अच्छा ये डेकोरेट कर रखा है। मे भी शायद कोई बॉल वगैरह आती है, मैंने जहाँ तक देख रखा है। और ये घूम के काफ़ी मेहनत कर रखी है इन्होंने इसमें। मैं दिखाता हूँ। यहाँ से होती है क्या, हमारे विज्ञान एवं तत्कालीन धरोहर। यहाँ से ये एंट्री होती है ना। तो शुरुआत में आपको ये यहाँ पे जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। सभ्यता और विज्ञान के 5000 वर्ष पहले जो भी चीज़ें होती थी उसके बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हो किस तरह ये पहले ये चीज़ें होती थी। यहाँ से देख सकते हो, ये 7000 से 2500 BC के बिफोर सेंचुरी की तरफ था ये। तो यहाँ पे चीज़ें दिखाता हूँ, ये भी हैं। और बाकी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने, सुलभा सूत्रा, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो आप। TI है, इसके बारे में पढ़ सकते हो। पाई के बारे में पढ़ सकते हो ना। कैसे चलेगा अभी देखता हूँ। यहाँ से बैग जाओगे, ये है, इसमें सारे जो जैसे हड़प्पा कल्चर के बारे में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। कॉटन कल्टीवेशन के बारे में पढ़ सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें दे रखी हैं। उनके यहाँ पे ईयर भी दे रखे हैं, कब से कब तक का था। बाकी आप देख सकते हो उस टाइम की ये कैसी चीज़ें होती थी। आप टच भी कर सकते हो वैसे, जैसे मैंने कर रखा है ना। यहाँ की उस टाइम की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है ना, कैसी चीज़ें होती हैं उस टाइम की, मूर्तियाँ कैसी होती थी और कैसे उस टाइम पे ये
बिल्डिंग के स्ट्रक्चर वगैरह खड़ी की जाती, तो उसका एक तरह का एक दिखाया गया है इसमें। पीठ यंत्र बोला जाता है इसको। आई डोंट नो किस लिए काम आता था, लेकिन यहाँ पे शायद इसको बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ पे कितनी अच्छी ये यहाँ पे नक्काशी गई है ना। तो उस टाइम पे लोगों के पास तो काफ़ी कुछ क्या बोलते हैं टैलेंटेड थे बंदे, जो कि आज भी नहीं कर सकते, है ना। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो लोग थे काफ़ी आगे थे तकनीक में, क्योंकि जिसका साइंस आज भी शायद कहीं कहीं यूज़ करती है इन स्ट्रक्चरों को अपने उसमें, किसी बिल्डिंग में या किसी स्ट्रक्चर को देख के कुछ ना कुछ एग्जांपल लेती रहते हैं वहाँ से, है ना। देखो गोला यंत्र, यहाँ पे गोला यंत्र के बारे में है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट में बताओ क्या है। बाकी ये देखो उस समय का कितना बड़ा पत्थर था, मैं भी पीछे से करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा है भाई। देखो क्या है ये चीज़ें देखो, फिशेस हैं, राशि चक्र है, नक्षत्र बोलते हैं जिसे, उस टाइम की ये थे। एंड ये भी थे, शायद क्या है मुझे पता नहीं लगा, शायद कुछ किसी टाइप का एनिमल है, शेर जैसा लग रहा है, लेकिन आगे का सर नहीं है इसका। उस टाइम की ये शायद भगवान होंगे। ये जहाँ तक मैं इसमें बिच्छू है, मुझे इसका आइडिया है नहीं है। वहाँ के लोगों का व्यापारिक लोग थे शायद, ये शंकर जी हैं, ये शेर है, और ये आपको क्रैब बोल सकते हैं इसको। के बारे में अगर जानना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, आपके नॉलेज में इंक्रीज़ ही करेगा ये। मे भी शायद ये वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आप इस चीज़ को अपनी नॉलेज के बेस नॉलेज लेना तो आप ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, मिश्र यंत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग टैलेंटेड रहे होंगे उस टाइम पे, जो ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे, ये आर्किटेक्ट था उनका। यहाँ पे राम यंत्र बोला जाता है, जैसे मे भी इसको बोलते हैं। तो राम यंत्र अदर टू इंस्ट्रूमेंट वॉज द यूज द मेजरिंग द एल्टीट्यूड और एक्सीलिंग, कुछ एल्टीट्यूड नापने के लिए काम आता था इस चीज़ का, ठीक है। अब कहीं दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ आपको ना। यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। चलो अब मैं आपको दूसरे उसमें लेके जाता हूँ, जो कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पास, जो हड़प्पास की जो टेक्नोलॉजी वगैरह थी, अब उससे रिलेटेड चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पहले ये 5000 ईयर इन दी सिविलाइजेशन एंड साइंस। वीडियो को पॉज करो, रोको, क्योंकि सब चीज़ एक वीडियो में दिखाना इम्पॉसिबल है ना। तो आप मैं बस एक मोटा ओवरव्यू दे सकता हूँ आप लोगों को। चलो मैं तो यहाँ से गए, ये एशियंट मैप आ गया आपका, जो पहले ये जो दिखाया गया कि कहाँ से कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान की उसमें रीजन में आती थी, तो उसके रिलेटेड है कुछ। यहाँ से आने के बाद में आपको विभिन्न प्रकार की उस टाइम के आपको बर्तन दिख जाएंगे कि कैसे हड़प्पास के लोग जो थे, जो किन बर्तनों का यूज़ करते थे। ये थे उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरह का ये डमी दे रखा आपको, टेराकोटा की चीज़ें थी उस टाइम पे लोग में भी काम आता होगा, ठीक है, किसी न किसी से रिलेटेड होती होंगी। रेप्लिकास ऑफ द टॉयज़, मतलब ये उनके टॉयज़ होते होंगे,
ऐसे टॉयज़ होते थे, हड़प्पास में रहने वाले लोग ऐसे टॉयज़ का यूज़ करते थे, वो खेलते थे। ये भी काफ़ी उस टाइम पे चीज़ें रही होंगी ऐसी। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। ये टच है कि कहाँ से सतलुज रिवर होती है, इंडस रिवर है। तो आसपास का जो ये क्षेत्र है ना, यहीं रहते थे हड़प्पास के लोग। तो आप आओगे तो कभी आप यूज़ करना, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब सीखने वाली चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी। ऐसी चीज़ें हैं, देख सकते हो। टूल एंड एप्लीकेशन कैसे किन टूलों का यूज़ किया जाता था टाइम पे, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, है ना। ये ऐसे तावीज़ वगैरह ये पहनते होंगे ये मे बी, है ना। बैंड्स हैं और आप टच के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ये उस टाइम पे हैं इंडस वैली का कॉपर वेव है, मतलब जो भी कॉपर से चीज़ें बनती थी तो ऐसी चीज़ें दिखती थी, पाई गई हैं जो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। तो बैंगल्स वगैरह थे जो कि उस टाइम पे वुमेंस वगैरह पहनती थी। ज्वेलरीज भी दे रखा है यहाँ पे, है ना। उस टाइम पे लोगों कैसे रहते थे, वो ऐसा एक सिविलाइजेशन दिखाया गया है यहाँ पे पूरा का पूरा। आप यहाँ पे आओगे तो वो प्रॉपर एक बार विज़िट करना चाहिए आपको। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे उस टाइम पे लोग ये बीड मेकिंग कुछ चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ बनाते होंगे ये बैंगल्स वगैरह टाइप का। कैसे ये मे भी शायद लोहार होंगे या मुझे आइडिया नहीं चल रहा पता, लेकिन अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग काम होता होगा वहाँ पे। प्राचीन भारत में प्रदात है गणित सिद्धांत, है ना। तो आप इसको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तंत्र मंत्रा ऐसी चीज़ें होती होंगी। रूप, कलर, साउंड, गंध एवं, है ना, भूतादि, रस्त, तो ऐसी चीज़ें होती थी। पास में भी शायद 6 तरह की चीज़ें रही होंगी ये, या 5 सूक्ष्म परिक्रमण कण जिनको तन मात्रा कहते थे, वो मानव ज्ञान केंद्रों के लिए आदर्श है। अच्छा इंसान आपको ज्ञान केंद्रों के लिए जो उनको अच्छा माना जाता है। तो यहाँ भी है, ये सारी चीज़ें हैं, देखो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दिखाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है। यहाँ पे ऑटोनोमस आई थिंक 2500 ईयर्स से क्या आगे पास रही होंगी ये चीज़ें। तो मैं इस साइड में कुछ है, मेज़र ऑफ द लैंड, कैसे लैंड का माप किया जाता था उस टाइम पे। तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगाई गई है। मेजरमेंट ऑफ द वेट को कैसे मापा जाता है ना। ये ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पे, वेट को मापने के लिए ये सब दिखा रखा है यहाँ पे आपको। और ये क्या है, टाइम, ये सारी चीज़ें होती है टाइम से रिलेटेड, है ना। टाइम को मापने के लिए होता था। द ज़ीरो टाइम इंडियन इन्वेंशंस, तो इंडियन इन्वेंशनों का कुछ जिक्र किया गया है इसमें, है ना। ये आप देख सकते हो डेसिमल प्लेस एंड वैल्यू, कैसे डेसिमल का यूज़ किया गया होगा करने के लिए, और शब्द बड़ी संख्याओं को शब्द अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता था, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। 10 रूल्स ऑफ द ट्री है वगैरह हैं, मे बी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकता है ये सारी चीज़ें, है ना। उस टाइम पे ये केमिकल लेबोरेटरी के बारे में दिखाया गया है, मतलब एक डमी दी गई है यहाँ पे कैसे उस टाइम पे लोग। बाकी यहाँ पे आप एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर आप जिस भी बटन पे यहाँ पे करोगे ना, वहाँ पे एक ऐसे लाइट जलेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने ऐसे बटन प्रेस किया और यहाँ पे ऐसे बल्ब आ गया। तो ये सही है, अच्छा है, देखने घूमने लायक है। उस टाइम पे केमिकल्स के लिए
बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। बाकी ये सारी चीज़ देख सकते हो आप, है ना। इसके बारे में भी आप जान सकते हो उस टाइम पे कैसे लोग यूज़ करते थे द एरोमेटिक, कैसे लोग परफ्यूम बनाते थे। एक्चुअली क्या है था, एरोमेटिक परफ्यूम्स का है ये। उस टाइम पे लोग परफ्यूम्स वगैरह जो भी यूज़ करते थे तो उसके बारे में दिखाया गया कि लोग कैसे बनाते थे, है ना। मैं सिंपली वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मे भी शायद मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो। बाकी मैं जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो सुश्रुता सर्जरी के बारे में, है ना। कुछ उस टाइम पे लोग सर्जरी के लिए कैसे किस तरह के औजारों का यूज़ करते थे। मे भी शायद मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ, औजार मतलब वो टूल होता था उनका कुछ उस टाइप का, है ना। तो इन सब चीज़ों का ऐसे टूल होते थे जिनसे वो इन तरह की चीज़ों को जैसे यूज़ करते थे सर्जरी वगैरह के लिए। तो ऐसे टूल्स का यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। तो देखो कितने आगे रहे होंगे ऐसे लोग जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ गए हैं, और ये ऐसे जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी काफ़ी सारी रिसर्चेज हो रही हैं इनके बारे में ना। पत्र ना अंकुशवर्धन में भी शायद इसको रोकने की, इस चीज़ के लिए रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। बस में भी ये शायद इस पक्षी के से इंस्पायर होकर बनाया गया हो। तो ऐसे सर्जरी परफॉर्म की जाती थी। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे बोलते हैं भस्म बनाने की विधि या प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द भस्मा। विभिन्न प्रकार की जो भस्मास होती थी उनको बनाने की चीज़ें होती थी, जैसे ये सारी इसमें आप देख सकते हो दालचीनी, धतूरी, मतलब वेदों में इनका भी अभी जिक्र है, लेकिन यहाँ पे भी ये यूज़ करते थे। बाकी आयुर्वेदा से रिलेटेड कैसी चीज़ें उस टाइम पे लोग आयुर्वेदा का भी यूज़ करते थे, है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी ये स्कल्पचर्स हैं, है ना। यहाँ पे आप आयरन के बारे में कैसे बनाते होंगे, आदिवासियों द्वारा लोह निर्माण होता था तो ऐसे बनाते थे। एक डेमो दे रखा है, देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी ये यहाँ पे भी दे रखा है था, ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी शायद बंद हो जाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, द लॉस्ट ऑफ वैक्स एंड जो भी है, देख लो ऐसी चीज़ें होती थी। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग होती थी, जो भी वैक्स की कास्टिंग वगैरह करते थे लोग, है ना। इसमें ये सारी चीज़ें थी। इसका मैं बाकी अभी चीज़ें आप दोस्तों ये भी दिखाता हूँ आपको मैं। नोट या ऐसे लोग पानी वगैरह का यूज़ करते हैं। नोरिया है उधर भारत में संबंध, तो है ना। इधर इनका ऑफिस है, मेरी शायद सिक्योरिटी वगैरह है। ये कैसे यूज़ किया जाता है, मे भी शायद इसको आपने कई जगह यूट्यूब वगैरह में भी देखा होगा कि ऐसे अभी भी यूज़ होता है। साकिया जिससे बोलते हैं, साकिया बोलते हैं इसे, नोरिया एंड साकिया पर उसे गाँव, है ना। ऐसा है घरट, जिसे देखो घरट ऐसे होते थे, इस पर शायद आटा वगैरह पीसा जाता था, है ना। हिमालयस वाटर में इसको पंचक्की बोलते थे। आज भी इसका कहीं कहीं इंडिया में है, अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम है। ये भी ये कॉटन एंड द टेक्सटाइल्स, उस टाइम पे देखो कॉटन का कैसे यूज़ होता था। लोग कितने अच्छी तरह से वस्त्रों का यूज़ करते थे, कॉटन का यूज़ करते थे। तो ये आज भी इंडिया काफ़ी आगे है टेक्सटाइल में,
मतलब कुछ कंट्री से पीछे है लेकिन आगे तो है, अभी भी यूज़ करते हैं। अच्छा टेक्सटाइल ये कॉटन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। एशियन कॉइन मेकिंग, लोग कॉइन मेकिंग कैसे करते थे उस टाइम पे, है ना, तो उसके बारे में भी एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है कि लोग में भी शायद ऐसे लाते होंगे, पिघलाते होंगे और इसमें डालते होंगे, फिर 1 बाय 1 ऐसे प्रोसेसिंग होती होगी उनकी, उनके पीछे कुछ दे रखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, है ना। एशियन ग्लास टेक्नोलॉजी होती थी, काफ़ी सारी ग्लास के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है ना। काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, ये सारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिससे कि ये प्रिपेयर करते थे इन सारी चीज़ें, ये सारी ग्लासेस टेक्नोलॉजी का जो भी यूज़ करते थे ये। फाइनली अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये आपको एक तोप दिखेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है क्या है, लोथल डॉक एंड आसपास सिंधु घाटी की सभ्यता नर्क में परिक्रमण। तो ऐसी चीज़ें होती थी वहाँ पे। ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। ये मेरे शायद स्तंभ है, अशोकन पिलर बोलते हैं इसे, है ना। यहाँ पे भी दे रखा है इनका रॉक कट आर्किटेक्चर जो है इसका, कैसे पत्थरों को काट के बनाए गए थे। आप देखो, है ना, उस टाइम पे कितना डिफ़िकल्ट होता होगा पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती होंगी या थी, तभी तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन देने के लिए दे रखा है, जिसको ये टच से चलते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर हो, इंट्रोडक्शन वगैरह, तो पढ़ सकते हो उसके बारे में। यहाँ पे आके एक बार आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे आके। राजा चोल द्वारा, ये जो भी राजा चोल जो थे, जो कि मे भी शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो भी साउथ वगैरह के इनका वर्चस्व होता था, तो वहाँ पे ऐसे स्कल्पचर बनाए गए हैं। ये देखो शोला पीठ जिसे बोलते हैं, उस टाइम पे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सही चीज़। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो बृहदवासना टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा चोला सभ्यता के लोग थे, उनके द्वारा। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हो, है ना, शैली कड़ा अंतरिक्ष जो थी इनकी, है ना। यहाँ पे चीज़ें हैं, ये देखो आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, ये था हुमायूं का मकबरा वगैरह, कुतुब मीनार। जो दिल्ली में रहते होंगे उनको तो ये सारी चीज़ें पता ही होंगी, ये तो देख ही रखा होगा। मे भी शायद इन्फॉर्मेटिव ना हो, लेकिन विजिट तो ज़रूर किया होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ये स्कल्पचर बना रखा है, किसका, ताजमहल का, है ना। दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। बाकी यहाँ पे लोग पे है रंगीन पत्थरों से चढ़ाऊ कच्ची कारी, तो पत्थरों पे ना, पत्थरों पे नक्काशी कितना करना मुश्किल हो जाता। देखो कितनी बारीकी से इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे, है ना। ये देखो कितना बढ़िया लुक्स आ रहा है ना। मेरी क्लियर ना आए, अब शायद आ गया होगा क्लियर। ये पत्थरों से बनाया गया था उस टाइम पे, क्या टैलेंटेड लोग रहे होंगे, है ना। बाकी यहाँ पे एक तोप भी देखने को मिल चुका है, चुका है तोप इसे बोलते हैं, जैसे ये भी
तोप भी है, संचालन है, तोप का संचालन, मिश्रित तकनीक और तोप की ढलाई, मतलब अलग अलग तरह की तोप से ये भी तोप है, काप कर बनाई गई तोप नलिया। और ये तो आपको मैंने दिखाया था शुरू में। कैनन्स हैं, ये कैनन्स ऑफ आर्ट हैं। वुडन क्राफ्ट भी देख लेते हैं इनका, क्या वुडन क्राफ्ट होगा। ये देखो इस टाइप की वुडन क्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। से शायद आए ना भाई, ये आउल है, कृष्ण जी हैं, उधर पीछे भी दो स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, और ये झूमर है। तो ये भी दोस्तों, ये जो हाथी है ना, ये लकड़ी से बनाया गया है, और इसकी नक्काशी आपको देख के लग रहा है कितना काम किया होगा, इस पर कितना टाइम दिया होगा। तो ये भी टैलेंटेड है। यहाँ पे जो भी है आपके ये वाद्य यंत्र हैं, मतलब उस टाइम पे जैसे फ्लूट वगैरह हैं, मतलब जो भी म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड जो आप में से होगा कोई, तो मे भी वो जानते होंगे, उनका अच्छा इंटरेस्ट होगा इन पे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये नाट्य शास्त्र, ये सब चीज़ें हैं। ये सब अभी भी, ये चीज़ें तो अभी भी आप देख ही लेते होंगे ना। धनवान, हनुमान, रुक जाओ, हार हूँ। यहाँ से चलने के बाद में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखो ये मेटल क्राफ्ट इन इंडिया, जो मेटल से बनाते थे उनके क्राफ्ट्स हैं ये, है ना। ये बाकी सारा ये है, हम देख लो। ये ह्यूमन लाइफ वाले सेक्शन में आ रहे हैं। यहाँ से देखो इसका जो भी है ह्यूमंस के बारे में देखें, ये ह्यूमंस लाइफ के बारे में बता रखा है यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, कैसे बॉडी का ऑर्गन किया जा डेवलपमेंट है, ठीक है। बीइंग शायद फूड चेन है यहाँ से स्मार्ट मैन, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये देखो इसमें दे रखा है ब्रीडिंग विद इन द स्पीशीज़। अगर स्पीशीज़ के अंदर ब्रीडिंग होती है तो क्या रिजल्ट आता है। नो ऑफरशिप, इस पर लेपर्ड मेल, और मतलब कई जगह पे एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, तो ऐसी चीज़ें हैं। इन ब्रीडिंग सिस्टम से इन ब्रीडिंग क्या है, स्पीशीज़ एंड द सब स्पीशीज़ दे रखी हैं इनकी। बाकी ये इसमें कुछ ये ऑक्टोपस वगैरह दे रखे हैं। बचपन में हमारे साइंस लेबोरेटरी में पढ़े रहते थे स्कूल की। ये जो मशीन है ना, ये आपको कार्बन के बारे में बताएगी कितना है। जैसे मैंने चेक किया है मेरी बॉडी में कितना कार्बन है, 13.35 इतना कार्बन पड़ा हुआ है। बाकी ये कुछ चीज़ें रखी हैं। कार्बन द की ऑफ लाइफ, लुकिंग इनटू द डेप्थ ऑफ लाइफ, ऐसी कुछ चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। लुकिंग इनटू द डेप्थ ऑफ लाइफ, जीवन की गहराई है अवलोकन, देख लो, अच्छी चीज़ें हैं। फाइनली गाइस अब दूसरे सेक्शन में जा रहा हूँ। ये ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया गया है। सीड ऑफ द इंटेलेक्टेड, यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ, है ना। यहाँ पे आपको कुछ गेम खेलने को मिल सकती हैं। एलिमेंट ऑफ लाइफ है यहाँ पे। द जेनेटिक्स कोड, जेनेटिक्स के कुछ कोड के बारे में बताया गया है, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। अमीनो एसिड एंड बेसिक ब्रिक ऑफ द लाइफ, अमीनो एसिड्स के बारे में बताया गया है।
क्या है, लेकिन यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है इसके मोलिकुलर ऑफ ह्यूमंस ब्लड गिव मी एंड टेक मी। जैसे ये है, कौन ब्लड ले सकता है कौन नहीं ले सकता, जिसका ए बी और ओ और बी है ना। ये तो डोनर होते हैं और ये एक्सेप्टर हैं, मतलब ए बी और ओ, ये तो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक्सेप्ट हो सकता है ए में, ए बी और ओ और बी में, मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। मतलब एक गेम भी है, जैसे मैं डोनर हूँ, मतलब चल तो नहीं रहा यहाँ पे। चलाने की कोशिश करो, चल नहीं रहा, ख़राब पड़ा हुआ है। इसके बारे में बता रखा है, ये द ब्लड द रिवाइवर ऑफ लाइफ के बारे में बता रखा है। सप्लाई द लाइफ सप्लाई द लाइन्स आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में बता रखा है ना। मतलब क्या है ये लाइफ सप्लाई द बॉडी थ्रू द ट्यूब एंड द सेल होता है। तो शायद ये वेन्स के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में बता रखे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये फैट वगैरह है ना, आपके वेन्स में जमा हो जाता है वो। ये यहाँ पे हार्ट के बारे में बता रखा है, कैसे हार्ट काम करता है हमारा। तो म्यूज़ियम है दोस्तों, यहाँ पे लोग आते हैं इंफॉर्मेशन पाने के लिए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। जैसे यहाँ पे अरोटा एंड द मेन आर्टरीज ऑफ बॉडी। बाकी यहाँ बच्चों का बैलेंस के बारे में बताया हुआ है, कैसे ये गेम खेल सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यहाँ पे, जो कि फैमिलीज़ के साथ आओगे आप खेलोगे तो जानोगे। बाकी यहाँ से दूसरा कोई सेक्शन शुरू होता है यहाँ पे, जो कि देखते हैं क्या है यहाँ पे। बॉय और गर्ल जैसे एक्स एंड वाई का क्रोमोसोम होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो हाफ यू हाफ मी, हाफ मी। अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पे एसी लगा रखा है, तो आपको गर्मी तो नहीं लगने वाली। मज़ा आ गया, मुझे खुद की गर्मी लग रही थी। क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेटिना, मे बी आँखों के बारे में। डिफरेंट विज़न, यहाँ पे आप विज़न के बारे में दिखाया गया है ना। जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे तो ये अलग अलग विज़न उसमें बताया जा रहा है। देखो जी दिखाता हूँ, यहाँ पे दे रखा है ना डिफरेंस विज़न के बारे में। तो जैसे फ्रॉग विज़न कैसा होता है, अगर मैंने ये बटन दबाया है ना, ये होती है फ्रॉग विज़न, हमें कुछ नहीं दिखता। फिर होता है डॉग हॉर्स विज़न, डॉग और हॉर्स की विज़न ऐसी होती है, इसमें लाइट जल गई, ये ऐसे देखते हैं। फिर ब्लू येलो कलर, ये हो गया ब्लू येलो कलर्स ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस के लोग होते हैं ना, ब्लू और येलो में फ़र्क नहीं कर पाते हो, तो उनका ऐसे दिखता है। और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वालों का ऐसे दिखता है, ठीक है ना। ब्लू येलो हो गया, रेड और ग्रीन वालों का हो गया। शॉर्ट आई साइड वालों का ऐसा हो गया। और ये क्या हो गया, लॉन्ग वालों का ये हो गया। तो ये मेरा है ना। मिसिंग नंबर बताओ। ये 8 है, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 8 है ना। इधर 7 1 3 7 1 नहीं है, 7 4 है। हाँ 7 4 3 2 इसमें नहीं नजर आ रहा, और इसमें है 7। हाँ, वो ग्रीन। इनोवेशन स्पेस केवल सदस्य हेतु प्रवेश में भी हमारे लिए नहीं है। चलते हैं। ईयर के बारे में बताया गया हुआ है, लाउड एंड क्लियर, हम कितना लाउड और क्लियर सुन सकते हैं, है ना। यहाँ से आवाज़ आ रही है, मैं इस पर टच कर रहा हूँ, ऐसे इस पर टच कर रहा हूँ, इस पर बियर पे टच कर रहा हूँ, तो वैसी आवाज़ आ रही है। तो है अच्छा है। ये हमारे सीइंग इज़ द बिलीविंग, ये हमारे आई के बारे में बताते हैं। प्रेस टू द सी हाउ योर लिप्स रिस्पॉन्स टू द चेंज, वैसे किया।
मे भी शायद ऐसे यूज़ किया जाता हो। फिर इसके बाद में आता है टच मी और नॉट। तो यहाँ पे ऐसे दे रखे हैं कुछ गेम हैं। तो प्रेस मी, अच्छा कोल्ड और पेन में कैसे कैसे होता है। पेन में मे भी इन नसों में दर्द होता होगा हमें, और कोल्ड में शायद ऐसे हो इन नसों में दर्द होता है ना हाथों में। ये हीट में यहाँ पे होता है, ये प्रेशर का है, ये देखो प्रेशर ऐसे है, जैसे ये टच लाइट का है, मूवमेंट ऑफ हेयर का है। फाइनली यहाँ पे एक बॉय और गर्ल्स का क्रोमोसोम होता है, कैसे एक्स और वाई से मिलके क्या बनता है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें दे रही हैं। अगर एक्स वाई रहता है तो लड़का हो जाता है, जैसे एक्स वाई है तो यहाँ पे लड़का होगा, है ना। जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया, स्टार्ट करो, स्टार्ट किया तो दिया, डबल एक्स होगा तो लड़की होगी। हाँ बस ऐसे ही होता है गेम सारा। ये वाला अच्छा है। यहाँ पे हमारी इन गुड टेस्ट ऑफ टंग के बारे में दिखा रखा है ना, कहाँ पे किस टंग के किस सरफेस पे बेटर हमें टेस्ट मिलता है ना। यहाँ पे बिटर तो पीछे मिलता है, वहाँ पे चल गई ना। तो खट्टा जो भी होगा ये हमारे साइड में लगता है, स्वीट हमारे यहाँ पे लगता है, सॉल्ट हमारे बीच में लगता है। ऐसे नोज़ का दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसा है, ये वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम। साउंड अंदर जाएंगे ना तो साउंड के बारे में बताया कि आज कहाँ से आ रही है। तो चलते हैं अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो, तो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और बीच बीच में ऐसी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा मैं अपने इस चैनल पे, है ना। तो दिखाता हूँ आपको आगे क्या क्या देख रहे हैं हम। मेकिंग इन्वॉल्विंग ऑफ द रूल्स, कैसे इवॉल्व हुए, है ना। देखो यहाँ पे ना प्रोड्यूसिंग नोज़ कैसे प्रोड्यूस हुई इसके बारे में बताया गया है ना, कैसे आई। फिर यहाँ पे दे रखा है ये ग्रिप्स कैसे बनी हमारी, ग्रिप्स के बारे में बताया गया है ना। स्मॉलर टीथ के बारे में बताया गया है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो उस हिसाब से हम इन्वॉल्व होते गए, है ना। मूविंग द अपराइट होने के लिए हमें इन्वॉल्व होना पड़ा। तो स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं, हर कुछ समय बाद कोई ना कोई स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो जाती है अपने नेचर और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्या नेचर फाइट है, मतलब हमारी बॉडीज़ में डिफरेंट टाइप्स के जो इम्यून सिस्टम होते हैं, तो उनसे वो इम्यून सिस्टम कोई भी डिसीज़ को रोकने के लिए उससे फाइट करती है। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, देख सकते हो आप। सेल्फ क्रेडिट क्राइसिस हो गया, है ना। लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी है? लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में दिखा दिया। लो विजन भी है, ओबेसिटी जो मेरे को है, लो विजन वालों का सेल्फ क्रेडिट। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेन टू द बॉडी मास रेशियो। देखो तुम्हारा कितना, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे चढ़ा, हमारे दिमाग। योर वेट इज 73.6 and your brain weight is 1.6। अब मैं चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको यहाँ की चीज़ें। तो यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से तो रास्ता यहीं तक था, आगे बंद है। मैं भी शायद यहीं तक देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो
ऐसी है। आप काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे। आप फैमिली वगैरह के साथ भी आ सकते हो। टाइम गर्मी है तो भाई एसी है यहाँ पे, आराम से मस्त चिल होके घूम सकते हो, इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना, और शो कर सकते हो भाई क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। मैं तो दिखाता हूँ, एक और चीज़ दिखी मुझे। रिमोट कंट्रोल क्या है अब मैं समझाता हूँ क्या मे भी हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है उसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ से जैसे ये बच्चा कंट्रोल कर रहा है और अंदर जो पुतला है वो उसके हिसाब से उसका ब्रेन मूव कर रहा है ना। जैसे इन्होंने यहाँ दबाया फिर से मूव किया। अच्छी चीज़ें हैं। कॉपिंग ऑफ लाइफ है ना। माइक्रोपीडिया में नॉलेज एंड डेप्थ। ये देखो ब्रिटानिका, मैक्रो में, इसमें माइक्रो नहीं है। ये ऐसी किताबें आपने लाइब्रेरीज वगैरह में देख रखी होंगी। ब्रिटानिका काफ़ी इंसाइक्लोपीडिया होती हैं। तो ये चलता नहीं है। रेडी रेफरेंस। ये ब्रिटानिका है। याद कर लेना। तो यहाँ से नज़ारा दिख रहा है बाहर का। ये तो होलो शो है। थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे तो बोला था। ये है, बचपन में बहुत करते थे हम ऐसे, है ना। हम चलाएंगे तो वो कैसे वर्क कम करती है ह्यूमन बॉडी, रिलेटेड है। देख लिया, ये करना है। बच्चे आई होप दोस्तों अच्छा लग रहा होगा आपको। मुझे तो मज़ा आ रहा है घूमने में। ये सैटरडे में वीकेंड है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो मेरे साथ आप भी इंजॉय कर रहे होगे। नीचे जा रहा हूँ, नीचे सीढ़ियों से एक्सीलेटर से आया था, वहाँ से दिखाता हूँ आपको। आया था यहाँ से, अब सीढ़ियों से जा रहा हूँ ऐसे घूम के, यहाँ से ऐसे घूम के आ गए। लेफ्ट से और फिर से उसी रास्तों से निकलते हुए ये चीज़ दिखाना भूल गया था मैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको शो करना चाहता हूँ। यमुना एक्शन प्लान क्या है दिल्ली में, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कुछ होने वाला है कि आप तो समझदार हो ही, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, ठीक है ना, ऐसे नापते हैं इसे। अबाउट 6000 क्यूबिक मीटर्स। अब 2025 में 1000 क्यूबिक मीटर्स चाहिए हमें। तो ये पूरा उसका डेमोग्राफिक डेटा दे रखा है। वाटर क्विज देखते हैं यहाँ पे। डर्टी दिखा रखा है। डर्टी वाटर कैन बी द फैटल। क्या क्या कर सकता है भाई, बीमारियाँ क्या क्या कर सकती हैं गंदे पानी से, है ना। अमीबियाज, है ना, क्या है, बोटुलिज्म, कोरेला, ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। देखो रेन वाटर के बारे में मुझे बताया गया है, आपके सामने लगे से उस तक तो पर्यटन के लिए कृपया घुमाएं। अच्छा, ऐसे लॉक कर रखा है वैसे तो इन्होंने। ब्लॉग बना रहा हूँ ना। एरिया सर्व बाय द WTP द दिल्ली, है ना। इतने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाटर प्लांट है। और उन वाटर प्लांटों का ये क्या है, एक डमी दे रखा है ना। ये सारे वाटर प्लांट है दिल्ली में, लेकिन पानी वही का वही गंदा आता है। यहाँ पे भी ऐसी है दोस्तों, जो कि गर्मी में बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। यहाँ पे ये क्या है, पैकेज वाटर एट द कॉस्ट, है ना। पैकेज वाटर के बारे में बता रखा है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो तो है ही, लेकिन मुझे पता नहीं
हिमालयाज़ में कितने अच्छे वाटर हैं उसका देखो। अगर यहाँ से देखो ना ऐसा लग रहा है रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है, फ़ोटो है। और यहाँ पे यूजेस ऑफ द कैलकुलेटर का यूज़ कैसे किया जाता था उसका यूज़ के बारे में बता रखा है। यहाँ पे वाटर साइकिल, लेकिन ये चल नहीं रहा, ये भी साइकिल है नहीं। यहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोरी कैसे ग्राउंड वाटर के बारे में बता रखा है, कैसे स्टोर होता है। दिखने में कितने बढ़िया लग रही हैं। लाइक वी आर द थर्स्टी बिकॉज हंगर। ये रखा है कैसे हम अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे थे हिसाब से। तो एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सूख जाएगी, ऐसी हो जाएगी अर्थ हमारी ब्लू से ब्राउन। बाकी ये वही नीचे आ गए वापस, और यहाँ से इनका वॉशरूम वगैरह के लिए रास्ता है। तारो पियानो क्या है, तारो पियानो। ये देखो जो इस बॉल की बात कर रहा था मैं, ये थी ये भी कैसे ये ग्रेविटी का यूज़ करके ये घूमती रहेगी। इट इज़ फिजिक्स ब्रो, है ना। और ये प्रॉपर बना रखा है, ऊपर जाती है बॉल और ये कैसे चलती रहती है, कैसे ऊर्जा गेंद बोलते हैं, एनर्जी बॉल बोलते हैं इसे। और यहाँ से इस साइड जाए तो यहाँ पे इनका कार्यालय ऑफिस है। इधर आओगे आप, इधर आपका लिफ्ट वगैरह है इधर आप। सो अभी हम यहाँ से निकले लिफ्ट से, अब हमें यहाँ देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये अंदर गए, अरे इधर से जा भाई। टकरा मत जाना, आराम से। ये है भूल भुलैया। अरे इधर भी है, जाओ जाओ। अरे इधर भी है, वापस इधर जाएंगे। इधर भी है भाई साहब, खो गया मैं। ये इधर को लिया, क्या गई है ना, मज़ेदार था। तो भाई बहुत मज़ा आया। कभी आओगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। मतलब इसके अंदर खो जाते हैं बंदे, है ना। तो चलते हैं आगे, देखता हूँ आगे क्या होता है। मिरर है ये, मिरर वॉल, है ना। बाकी फेस का दिखा दिया, ये धोखा देने वाला सच। अच्छा ऐसे होता है ये। अंतहीन देखते हैं, एंडलेंस टर्नल है ये, देखें ख़त्म ही नहीं होगी क्या। भैया ये फन मिरर है, फन मिरर के देखते हैं क्या होता है ये। ओ भाई साहब, ये मैं हूँ इसमें। वैसे एक्चुअल में ऐसा नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में शायद ऐसा दिख रहा है, मैं भी ऐसा दिख रहा है। ये करके दिखाता हूँ, इस वाले में देखूँ, इस वाले में तो मोटा सा हो गया। और इसमें देखो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, इसमें मैं मोटा सा हो गया थोड़ा। बाकी छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली एंजॉय कर रही है, देखो सब एंजॉय में लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखो ये है ना, यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, लेकिन एसी तो है। लेकिन अब देखने जा रहे हैं 3D फिल्म फैंटेसी। देखते हैं फ़ोन अलाउ होता है नहीं होता, होगा तो मैं दिखा दूँगा, नहीं होगा तो चलते हैं। टिकट है मेरे पे, ये है 3D फिल्म फैंटेसी से एंट्री करूँगा मैं। सब लोग आ गए।
पूरी पब्लिक बैठी हुई है। और ये अपना अपना यहाँ से चश्मा उठाओ और चलो देखते हैं क्या मज़ा आने वाला है यहाँ पे। कोई जंगल इसी तरह के कई अचंभों से भरा हुआ है। आज हम जंगल की रोमांचक सैर पर निकलेंगे, जहाँ हम उन अद्भुत जानवरों से मिलेंगे जो जंगल को अपना घर कहते हैं। यह अनोखी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत दूर तरह तरह के जीवन से भरपूर है। तो गाइस मज़ा आ गया ये 3D मूवी देखने में। रिकमेंडेड है, कभी आओ तो आप देखो और इन्जॉय करना इस मूवी को। ज़्यादा देर की नहीं है, ज़्यादा 20 मिनट्स की होगी, आप देख सकते हो। रिकमेंडेड है, मज़ा आ जाएगा। तो अभी दिखाता हूँ आगे इसके यहाँ से निकलने के बाद में क्या है। देखो एक ये चीज़ है, दिखा दूँ एक्चुअली। हाँ इंडिया ऐसा चलता रहता है ये। अच्छा है ये भी। और एक ये है, ये भी है, ये भी कर सकते हैं। बाकी ये का है यहाँ पे, ये भी ये ख़राब है, गिटार का है ना। और स्टॉप द फैन, ऐसा है कुछ, शायद चल जाइए। ख़राब है ये भी। यहाँ पे भी है, ये क्या है, स्ट्रॉन्जर आई है। इसके अंदर देखने से कुछ देखता हूँ क्या है ये तो लगा कुछ है ये। बाकी पेंटिंग में रंग भरे हैं। अच्छा आई डोंट नो कैसा काम करता है ये, देखते हैं और क्या क्या है इसमें। दोस्तों मज़ा तो आ रहा है घूमने में, बाकी एक्सप्लोर कर रहे हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे और क्या क्या है ना। इधर से जाके देखता हूँ क्या है यहाँ से। यहाँ से क्या देखते हैं यहाँ पे इधर क्या है। देखो हम वहीं पे आ गए जहाँ से हमने नीचे से शुरू किया था, जहाँ पे मैं नीचे था। दिखाता हूँ, पहले हम नीचे थे ना, यहाँ से चढ़ के आए इधर, और ये एक्सीलेटर पे चढ़ के जा रहा था शुरू में, और यहाँ से वहीं आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएं? और ये यहाँ से देखो बाहर का व्यू है। अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी इंजॉय के लिए, घूमने के लिए इस जगह को। बाकी ये भी एक है यहाँ पे, वैसे कोई नहीं है, जगह है मे बी। गांधी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में बताया गया है। आप आओगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगी, इंजॉय भी करोगे, तो विज़िट ज़रूर करो। अच्छा है दिल्ली में, दिल्ली में ही है, नियर बाय इसका जो मेट्रो स्टेशन है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आ सकते हो। गाइस अब यहाँ की कैंटीन में आ चुका हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे कैंटीन कैसी है। तो यहाँ की ये कैंटीन है, देख सकते हो आप। मतलब स्पेस तो है लेकिन गर्मी बहुत है यार, गर्मी है। यहाँ पे फूड कोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ से इनका ये मेन्यू है ना, चाउमीन वगैरह ले सकते हो आप, खा सकते हो। अब मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ फिर खाता हूँ।